Good morning student and welcome back in Pilot Coaching Center in physics classes. कल आप लोगों को गॉस थ्योरम पढ़ाए थे और गॉस थ्योरम पढ़ाते पढ़ाते शायद इम्पोर्टेंस ऑफ गॉस थ्योरम के पास पहुंचे थे और इम्पोर्टेंस ऑफ गॉस थ्योरम 5 से इम्पोर्टेंस लिखाने के बाद वह गॉस थ्योरम समाप्त हो गया था और गॉस थ्योरम में हेडिंग किए थे गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो गॉस थ्योरम अभी खत्म हुआ, उसका एप्लीकेशन आज से शुरू होगा। तो गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 1, 2, 3 और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया भी है। तो एक काम करते हैं, आज से जो है 1 बाय 1 करके 1, 2, 3 को आज बोर्ड पर सिद्ध करते हैं। आप देखिए, समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। हेडिंग करते हैं एप्लीकेशन नंबर। आज का क्लास है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, हिंदी बोलते हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। इसके 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन बोर्ड पर देखिए, पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinite long infinite straight find field intensity due to infinite straight long charge conductor, long charge हिंदी बोलते हैं इसको अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये जब भी आएगा आप एग्जाम में 5 नंबर में आएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर से एक बार रिकेप कर देते हैं, सुनिएगा। टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। चल नेक्स्ट इसका पिक्चर देखिए।
गॉस थ्योरम के तीन एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। दूसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थीन लॉन्ग थीन शीट चार्ज कंडक्टर। और तीसरा टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो चार्ज स्फीयर। ये तीन एप्लीकेशन गॉस के थ्योरम पढ़ना है और तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों एग्जाम में आया भी है। कई साल आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देख सकते हैं। ये जब भी आता है 5 में आता है। एक समझ में आ गया, ये पहला एप्लीकेशन गॉस का समझ में आ गया तो समझिए कि तीनों का तीनों आपका थ्योरम क्लियर हो जाएगा। एक जो है समझ में नहीं आता है तो दो आपके समझ में नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपसे गलती होगी कि आपको समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? हो सकता है पहला वाला समझ में नहीं आया हो, तो क्यों ना पहला वाला बढ़िया से देख ले। तो एक बार इसको पहले हेडिंग दीजिए, टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने जा रहा है। इसका पिक्चर सबसे पहले देखेंगे। मान लेते हैं, माना कि यह एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक तार है। इसका नाम दे, इसका नाम लेते हैं ए और इसका नाम हो गया बी। इस पर उपस्थित आवेश मानिए क्या है? क्यू है। आवेश क्या है? क्यू है। यह एक अनंत लंबाई का चालक तार है। ये जो आपको डैश 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 के दिखा रहा है, यह इसके इनफाइनाइट लेंथ को डिनोट करता है और यह बात डिनोट करता है कि यह चालक तार जो है अनंत लंबाई का है। और इस पर उपस्थित इसके दो सिरे हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम क्या है बी। इस दो बिंदु पर यहाँ पर रखा हुआ, इस लंबाई पर रखा हुआ आवेश, यह आवेशित चालक तार है। इसका नाम है प्लस क्यू चार्ज। अब इस अनंत लंबाई के चालक तार के कारण आपको छठा तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है गॉस प्रमेय की सहायता से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गॉस के प्रमेय लागू करने के लिए सबसे पहले गॉस के प्रमेय इस पर लागू तब होगा जब इस चालक के तार की लंबाई को आप क्लोज कीजिएगा। आपको दिखाई दे रहा बोर्ड पर कि यह जो चालक के तार की लंबाई है क्लोज नहीं है, खुला है, ओपन है। और आप जानते हैं ओपन फिगर पर कभी भी गॉस का प्रमेय लागू नहीं होता है। गॉस का प्रमेय लागू तब होगा जब ये पिक्चर क्या होगा? क्लोज होगा। क्योंकि लिखा है गॉसियन सरफेस में कि वह पृष्ठ काल्पनिक सतह या वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर गॉस का प्रमेय लागू होता है वो गॉसियन सरफेस कहलाता है और यह पृष्ठ हमेशा क्लोज होता है, ओपन पृष्ठ पर लागू नहीं होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि यह एक चालक तार है। अब इसको क्लोज करने के लिए अब इसके कारण क्या करना है, मान लीजिए कि यह बिंदु यहाँ रखते हैं, ये आवेशित चालक तार हो गया। अब ये एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम लेते हैं P। कौन बिंदु है? इस बिंदु का नाम है P। इसकी दूरी से चालक तार से क्या मान लिया, इसका O पॉइंट है। इस तरह से बिंदु यहाँ से O से यह बिंदु P जो है R दूरी पर रखा हुआ है। कितना दूरी पर रखा हुआ है? तो R। तो बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर इस अनंत लंबाई के चालक तार के कारण आपको बिंदु P पर क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए इसको गॉसियन सरफेस के रूप में फॉलो कराने के लिए इस पृष्ठ को बंद करना पड़ेगा। बंद करने के दौरान यह गॉसियन सरफेस का रूप धारण कर लेगा। जैसे ही गॉसियन सरफेस का रूप धारण कर लेगा तो इस पर गॉस का प्रमेय लागू हो सकता है। हम गॉस के प्रमेय की सहायता से इंटेंसिटी का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं, जिसका व्यंजक होता है E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r, या इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय r। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस पर गॉस का प्रमेय लागू करने के लिए क्या करते हैं, इसको गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, तो इसको r को त्रिज्या मान के, ये लंबाई है, इसको बंद करना है। तो बंद देखिए बोर्ड पर देखिए, इसे क्या करें, बंद करेंगे, इसको घुमाएंगे ऐसे। तो ये ऐसे घूमेगा तो इसके चारों तरफ राउंड राउंड बन जाएगा। तो चारों तरफ क्या बनेगा, तो सिलेंडर बन जाएगा। क्या बनेगा? सिलेंडर। ये देखिए
उतना ही लंबाई का इधर भी हो जाएगा। पिक्चर को ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। प्रत्येक स्टेप को 1 बाय 1 बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, एक बार नहीं बना रहे हैं। माना कि यह ए बी अनंत लंबाई का चलक तार है जिस पर उपस्थित आवेश Q है। अब इसे बिंदु यहाँ O से या बिंदु चालक तार से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, इस बिंदु P पर जो है आपको इंटेंसिटी का, यह बिंदु P है, इंटेंसिटी का व्यंजक ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, इस गॉसियन सरफेस के रूप में फॉलो कराने के लिए हमने इसे चालक तार के चारों तरफ एक ऐसा फिगर का निर्माण करते हैं जो क्लोज हो, अर्थात इस चालक की लंबाई को बंद शो करे। तो बंद शो करने के लिए क्या करते हैं, आर को त्रिज्या मानते हैं गॉसियन सरफेस के रूप में इस चालक तार के चारों तरफ बेलन का निर्माण करते हैं, सिलेंडर बनाते हैं। तो वह सिलेंडर इसको चारों तरफ से ढक लेगा, तो ढकने के दौरान गॉस का प्रमेय लागू हो जाएगा। जैसे गॉस का प्रमेय लागू होगा तो हम उस गॉस के प्रमेय की सहायता से इंटेंसिटी का व्यंजक ज्ञात करेंगे। अब यह बिंदु यहां से यहां तक R है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस भी R होगा, दूरी समान होगी ना। अब एक चार तो सब बंद करें तो सिलेंडर बनेगा, देखिए बोर्ड पर सिलेंडर बनेगा ऐसे। हुआ ऐसा ही नीचे भी। ये इस चालक तार के दोनों ओर एक सिलेंडर का निर्माण हो गया और यह सिलेंडर इस चालक तार की लंबाई को चारों तरफ से क्लोज कर लिया और क्लोज करने के दौरान यह सरफेस गॉसियन सरफेस का रूप निर्माण धारण कर लिया। और जैसे गॉसियन सरफेस का रूप धारण किया, इस पर गॉस का प्रमेय लागू हो सकता है। जैसे लागू होगा तो इसकी इंटेंसिटी का व्यंजक भी ज्ञात हो सकता है। इसमें एक बात और देखिए, माना कि इस बिंदु P पर उत्पन्न इंटेंसिटी का मान क्या है, वेक्टर E है, तो यहाँ पे वेक्टर E ही होगा। यहाँ भी वेक्टर E होगा क्योंकि जितने सतह होंगे वहां पे इंटेंसिटी होगी और तीनों इंटेंसिटी की दिशा एक होगी। याद रखिएगा, इस सिलेंडर के निर्माण जो हुआ है, इस सिलेंडर के निर्माण में जो है 3 सतह है। कितनी सतह है, 3 सतह है। तो जब 3 सतह है तो श्योर है 3 सतह होने के दौरान इस पर 3 इंटेंसिटी भी होगी। याद रखना, बेलन में 3 सतह होते हैं। कैसे, आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यह सिलेंडर है, एक सतह यह हो गया, ये वाला एक सतह ये हो जाएगा, 2, एक यह हो गया, 1 या 2 और एक यह कर्व यानी वक्र पृष्ठ पर हो जाएगा। तो ये हो गया 3 सतह। यहाँ सिलेंडर में 3 सतह देखिए, एक है एक सतह, सतह नंबर 1, सतह नंबर 2, सतह नंबर 3 वक्र पृष्ठ सतह। तो माना कि सिलेंडर में 3 सतह है, अभी जो गॉसियन सरफेस बना है, इस गॉसियन सरफेस पे कितने सतह है, 3। तो तीनों सतह पर इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना। तो 3 सतह पर आंशिक रूप से गॉसियन सरफेस के रूप में आंशिक रूप से जो इंटेंसिटी का मान ज्ञात कर लेंगे, और जब आंशिक हो जाएगा तो उसी का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो संपूर्ण सतह का मान पर ज्ञात हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि माना कि यह जो है सतह नंबर, इसमें सतह नंबर 1, सतह नंबर 1, सतह नंबर 2, सतह नंबर 3। कितने सतह है, 3, 1, 2, 1। तो 3 सतह है तो 3 इंटेंसिटी भी होगी। तो 3 सतह के लिए हम क्या करते हैं कि तीनों का सतह का अल्पांश मान लेते हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट्स करते हैं। सतह कम होगा तो फ्लक्स का मान भी d होगा, और तीनों d का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने के दौरान संपूर्ण फ्लक्स का मान निकल जाएगा और उसी फ्लक्स को हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी के रूप में चेंज करेंगे।
तो आपके गॉस प्रमेय की सहायता से, इस अनंत लंबाई के चलक तार की सहायता से आपको इंटेंसिटी का व्यंजक ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए कितने सतह हो गए? 3, 1 2 3, 3 सतह हो जाएंगे। तो 3 सतह पर इंटेंसिटी भी 3 होगी। कितनी होगी? 3। तो यह 3 सतह पर जो इंटेंसिटी ज्ञात करना है, आपको उसको व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहाँ मान लीजिए इसका अल्पांश एरिया ये हो गया, यहाँ का अल्पांश एरिया देखिए। तो मान लीजिए यहाँ का अल्पांश एरिया क्या है? वेक्टर डीएस। क्या है? डीएस है अल्पांश, ये अल्पांश एरिया है। स्मॉल एरिया एलिमेंट से डीएस, यहाँ उत्पन्न इंटेंसिटी वेक्टर ई, यहाँ उत्पन्न इंटेंसिटी ई, इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, इसको हटा देते हैं, आप लोग लिख चुके हैं। यहाँ पे स्मॉल एरिया क्या है? आप देख रहे हैं इस सतह पर जो है इंटेंसिटी और डीएस का जो बीच कोण बना है वो कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पर इंटेंसिटी और डीएस के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री है। यहाँ इंटेंसिटी और डीएस के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं कि यह जो 90 डिग्री कोण बना है, एंगल बना है, कहाँ बना है? सतह 1 पर और सतह 2 पर। 90 डिग्री कोण कहाँ बना है? सतह 1 पर और सतह 2 पर। तो सतह 1 पर भी 90 का कोण बना है, सतह 2 पर भी 90 कोण बना है। कहाँ बना है? ई और डीएस के बीच। तो सतह 1 पर ई और डीएस के बीच का कोण कितना है? 90। सतह 2 पर ई और डीएस के बीच का कोण कितना है? 90। तो सतह 3 पर ई और डीएस के बीच बना कोण कितना है? 90 नहीं है, 0 है। कितना है? 0 है। तो फिर से देखिएगा, पिक्चर बनकर तैयार हो गया। साथ ही माना कि सिलेंडर की लंबाई क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? L है। क्या है? L है। ये पिक्चर बन के रेडी हो गया। इस पिक्चर की सहायता से आप यहाँ आवेशित मिटाए थे। इस पिक्चर की सहायता से आप हीट इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर अर्थात अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण क्षमता का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। जब पिक्चर समझ में आ गया हो तो एक बार इसको और हम रिकैप कर देते हैं, दोहराव कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बोर्ड पर ध्यान से देखिए। माना कि AB एक अनंत लंबाई का चालक तार है, क्लियर, जिस पर उपस्थित आवेश Q है। इस आवेशित चालक से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। साथ ही साथ R को त्रिज्या मानकर गॉसियन सरफेस के रूप में एक सिलेंडर का निर्माण किया, जिन पर 3 सतह है, सतह नंबर 1, सतह नंबर 2, सतह नंबर 3। सतह 1 और 2 पर इंटेंसिटी और डीएस का बीच बना कोण 90 डिग्री है। सतह 3 पर ई और डीएस के बीच बना कोण कितना है? 0 डिग्री है। यहाँ सतह 1 है, ये सतह 1 है, यह सतह 2 है, यह सतह 3 है। आप जानते हैं जहाँ जहाँ सरफेस होगा, जहाँ जहाँ पृष्ठ होगा, वहाँ इंटेंसिटी होगी, वहाँ फ्लक्स होगा। तो सतह जितने होंगे उतने ही इंटेंसिटी होगी, उतना ही फ्लक्स होगा। अर्थात 3 सतह होंगे तो यहाँ 3 फ्लक्स होगा। हमने क्या किया? 3 सतह पर अल्पांश भाग मान लिया डीएस और इंटेंसिटी है ई। तो सीओ है, तीनों फ्लक्स पर उत्पन्न फ्लक्स का मान होगा d फाई। तीनों का इंटीग्रेशन करके हम जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, और उस टोटल फ्लक्स की सहायता से हम इंटेंसिटी का व्यंजक ज्ञात कर लेंगे, जो गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी अनंत लंबाई के सीधे लंबे आवेशित चालक के कारण क्षेत्र तीव्रता के व्यंजक के नाम से जाना जाएगा। बोली समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया हो तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हेडिंग कीजिए, उसके बाद इस पिक्चर को बनाइए। पिक्चर बनाने के बाद यहाँ प्रूफ देकर डैश दीजिए और उसको सेव करने चलते हैं। तो अगर आप लोग छाप लीजिए, मोबाइल को जो है रोक कर इसको लिख लीजिए, पहले हेडिंग कीजिए हिंदी में और इंग्लिश में, इसको पिक्चर बना लीजिए साफ सुथरा।
पिक्चर बनाने के बाद यहाँ पर लिखिए माना कि। क्लास में रहते तो माना कि जाना कि क्लास में लिखाते, अब क्लास में नहीं है तो अकेले पढ़ा रहे हैं, हम ही मान लेते हैं, हम ही जान लेते हैं, आप लोग घर बैठकर जो है देख लेते हैं। चलिए उम्मीद है बहुत जल्दी कोचिंग खुलेगी तो आप लोग क्लास से अटेंड रहोगे, तो वहाँ सब पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। तो जब तक अपने घर पर आपने क्लास ऑनलाइन कीजिए, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और कोरोना वायरस से आप संक्रमित ना हो, हमेशा सुरक्षित रहे, ऐसा हम गौर से कामना करते हैं। और पढ़ाते रहे, हम पढ़ाते रहते हैं, आप पढ़ते रहिए, आपका सिलेबस आगे निकलते रहेगा। आराम से पढ़ाते ताकि आपको समझ में आए। दौड़ाना चाहे तो बहुत जल्दी पढ़ा सकते हैं, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, बात नहीं है, समझने में या फिर पढ़ाने से क्या फायदा, उसके आराम से पढ़ाते हैं आपको समझ में जाए। बिठाए इसको। माना कि ए बी, एक मिनट देखने दीजिए ऊपर आ रहा है कि नहीं, हाँ आ तो रहा। माना कि ए बी अनंत लंबाई का एक चालक, अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक, माना कि ए बी अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक है। अब इस तरह जिस पर उपस्थित आवेश Q एवं रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। माना कि ए बी अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक है जिस पर उपस्थित आवेश Q एवं रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। अतः r दूरी पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब यहां से प्रारंभ चिन्ह करेंगे। अब R को त्रिज्या मानकर
आर को त्रिज्या मानकर गॉसियन सरफेस के रूप में एक बेलन खींचा। इसीलिए लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा क्यू बाई एल। पढ़ाई थे ना रेखीय आवेश में, तो लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। तो लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, तो आपसे पूछे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू एल। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर। यहाँ तक क्लियर है? फिर से बोल देते हैं, सुन लीजिएगा। माना कि ए भी एक अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक है जिस पर उपस्थित आवेश Q एवं रेखीय आवेश लैम्डा है। अतः R ध्रुवीय पर स्थित बिंदु P पर क्षण तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब R को त्रिज्या मानकर गॉसियन सरफेस के रूप में एक बेलन खींचा, इसलिए लैम्डा बराबर Q बाई L, इसलिए Q बराबर लैम्डा इंटू L। इक्वेशन नंबर 1 बाई गॉसियन क्यूलर, गॉसियन ही गॉस बाई गॉस क्यूलर। गॉस थ्योरम से क्या जानते हैं आप लोग, तो याद कीजिए पढ़ाए थे गॉस थ्योरम। फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस भी होता है, या Q बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। अब Q बाई एप्सिलॉन नॉट जब सर Q जब सकते हैं, यहाँ से Q बराबर लैम्डा इंटू एल, तो क्या है यहाँ Q जब हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, तो ये हो जाएगा Q बराबर लैम्डा, Q बराबर लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन। लैम्डा बराबर Q बाई एल, Q बराबर लैम्डा इंटू एल। इक्वेशन नंबर बाई गॉस थ्योरम से फाई बराबर E इंटू ds इंटू बाई एप्सिलॉन इंटू लैम्डा एल होगा एप्सिलॉन। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर। बोले यहाँ तक समझ आ गया हो तो बोलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ आया है तो बोलिए इसको मिटा कर लिखते हैं। कैसे बोलिएगा, मोबाइल में आप नहीं बोल सकते हैं, चिंता मत कीजिए। अब लाइव क्लास होगा तो आप उसमें बोल सकते हैं। आपकी कंप्लेंट को हम जो तुरंत नोटिस करेंगे और आपकी कंप्लेंट को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। कभी ऐसा ही पढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए इस पिक्चर को हटाना पड़ेगा। पिक्चर कॉपी में पिक्चर बना लियो ना, चलिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चूंकि गॉसियन सरफेस के तीन भाग 1, 2 एंड 3 है। गॉसियन सरफेस के कितने भाग है? 3।
क्योंकि गॉसियन सर्कल में 3 भाग है, इसीलिए टोटल फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस हाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 नंबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds प्लस सतह नंबर 2 का इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds प्लस सतह नंबर 3 वेक्टर ई डॉट। तो आपके कितने सतह है? 3, 1 2 3, तीनों फाइव हो जाएगा। ई डॉट ds इंटीग्रेशन हो गया संपूर्ण फ्लक्स, सतह नंबर 2 पर ई डॉट ds इंटीग्रेशन संपूर्ण फ्लक्स, ई डॉट ds संपूर्ण फ्लक्स। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब ये चूंकि सतह वन एंड 2 पर वेक्टर ई तथा वेक्टर ds के बीच का कोण थीटा और कितना है? 90। सतह देखिए तो पिक्चर बनाया कॉपी में कि सतह 1 एंड 2 पर ई और ds के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो लिख सकते हैं हाई बराबर, अब हम चेक करते हैं ई 1 पर और 2 पर कितना फ्लक्स होगा। तो हाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई ds 1 नंबर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई ds बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई ds। जब वेक्टर का साइन हटता है तो याद कीजिए पढ़ाया था ई ds cos थीटा हो जाएगा, और थीटा में कितना है? 90 है 1 और 2 पर, तो cos 90 का मान कितना आ जाएगा? 0। अर्थात जो वो पिक्चर बनाए हैं उस पिक्चर बनाने के दौरान जो सतह 1 और 2 पर फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। आपको दिखाई दे रहा क्यों 0 होगा? क्योंकि वहां पर ई और ds के बीच का कोण कितना है? 90 है। तो 90 रखने के दौरान cos 90 का मान 0 होता है, टोटल फंक्शन 0 हो जाएगा। सतह 1 और 2 पर फ्लक्स के मान क्या होंगे? 0। तो क्या बच गया? तो सतह नंबर 3 सतह, इसीलिए सतह 3 पर वेक्टर ई तथा वेक्टर ds के बीच का कोण थीटा कितना है? थीटा बराबर 0 डिग्री। तो हाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई ds 3 नंबर 1 2 काम हो गया, 3 बच गया। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डायरेक्ट हो जाएगा ई ds cos 0 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई तो ई ds cos 0 का मान 1 होता है, तो cos 0 मान 1 तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई ds। अर्थात फाई बराबर
3 सतह था तो 2 सतह पर आपका हो गया फ्लक्स मान 0, सतह 3 पर फ्लक्स मान क्या हो गया EDS। अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या फाई यहाँ भी है फाई यहाँ, तो फाई बराबर आया है इंटीग्रेशन ऑफ EDS, यहाँ फाई बराबर है लैम्डा L बाई एप्सिलॉन। दोनों का बाया पक्ष आपस में बराबर है, यहाँ ही फाई है यहाँ ही फाई है, दोनों का बाया पक्ष आपस में बराबर है, श्योर है इनका दाया पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ EDS बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब 2 मिनट डालना पड़ेगा, यहाँ लिखाते हैं, ये आप लोग मोबाइल से लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्या पड़ेगा, यहाँ आते हैं तो अब यहां से आते हैं, यहां से ऊपर आते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ EDS, E बाहर निकल जाएगा, यहाँ DS बच जाएगा बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब DS का इंटीग्रेशन क्या होता है S बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन। S क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसका, बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH, क्या होता है 2 पाई RH, तो 2 पाई R, यहाँ h की जगह ऊंचाई पर ऊंचाई क्या है L रखे, फिगर में क्या रखते हैं L, ये 2 पाई R L, इसीलिए E गुना s के ऊपर 2 पाई R L बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन। L से L कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसीलिए E बराबर 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। ये रहा किसी अनंत लंबाई के लंबे सीधे आवेशित चालक के कारण गॉस प्रमेय की सहायता से क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक E बराबर 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अब इसको यहाँ आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल नहीं बना क्योंकि 2 पाई एप्सिलॉन का मान नहीं होता है, क्या होता है 2 से गुणा करते हैं 2 से भाग कर देते हैं, तो हो जाएगा या E बराबर 1 बाई 2 से 2 4 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई R। ये रहा आपका न्यूमेरिकल बनाने के लिए दूसरा व्यंजक E बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई R। तो ये है आपके गॉस प्रमेय की सहायता से किसी अनंत लंबाई के लंबे सीधे आवेशित चालक का व्यंजक। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही, टाइम हो गया है और टाइम होने के कारण जो है आज क्लास को जो है नए पर बंद करते हैं, फिर कल मिलेंगे। आज इतना ही, इसको छापिए। ऑल द बेस्ट।